नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक दल एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस पहले से ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आप भी इसी राह पर चल निकली है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक बड़ा सियासी दांव चलने जा रहा है। पार्टी ने 12 नवंबर से 24 नवंबर तक 180 किलोमीटर लंबी एक ऐतिहासिक पदयात्रा की घोषणा की है, जिसका नाम है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो रखा गया है। इस पदयात्रा का नेतृत्व राज्यसभा सांसद संजय सिंह करेंगे। यह यात्रा धार्मिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं अयोध्या की सरयू नदी से शुरू होगी और प्रयागराज के संगम तक जाएगी। आपको बता दें कि 180 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान पार्टी ने गांव, कस्बे, शहर और मोहल्ले हर जगह जनता से सीधा संवाद करने का लक्ष्य रखा है। पदयात्रा का थीम सॉन्ग है मैं देश बचाने निकला हूं। यह गीत मशहूर गायक अल्तमश फरीदी ने गाया है और इसकी पंक्तियां बिलाल भाई ने लिखी है। यह गीत युवाओं, मजदूरों और किसानों के बीच भावनात्मक पहचान बनाने वाली है। पार्टी ने तय किया है कि इसमें युवाओं और किसान, शिक्षकों और समाज सेवकों सहित हर वर्ग के लोग शामिल करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व करने वाले आप नेता संजय सिंह, ये वही संजय सिंह हैं जो संसद से लेकर सड़क तक हर मंच पर उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज बनकर खड़े रहते हैं। यह यात्रा सिर्फ पैरों की थकान से नहीं, बल्कि जनता के दर्द, आक्रोश और उम्मीदों से चलेगी। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा, फसल का दाम न मिलने से परेशान किसान, कुटीर और लघु उद्योग से जुड़े लोग, शिक्षक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हर कोई आज सरकार से जवाब चाहता है। लेकिन जब सत्ता चुप हो जाए तब जनता की आवाज सड़क पर उतरती है। यही इस यात्रा की असली ताकत है। संजय सिंह ने साफ कहा है कि यह यात्रा राजनीतिक रस्म नहीं, जनता के अधिकारों की लड़ाई है। बीजेपी सरकार ने रोजगार के नाम पर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारों की जगह बड़ी राजधानी बन गई। सरकारी भर्तियां रुकी हैं, परीक्षाएं लटकी हैं और पेपर लीक ने लाखों युवाओं का भविष्य छीन लिया है। किसान अपनी उपज का दाम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गन्ना किसानों का भुगतान महीनों लटका रहता है और छोटे उद्योग बंद होने से मजदूरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। सरकार के पास विज्ञापनों के लिए 1000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन रोजगार और किसानों के लिए जवाब नहीं है। इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर रही है। इसी के साथ आप नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में देखिए। एक यात्रा निकालेंगे कल से और सरयू में संकल्प लेके संगम तक जाएंगे। 2 विकराल समस्याओं से लड़ने का उद्देश्य है। नंबर 1 बेरोजगारी, जिसमें नौजवान भी शामिल है बेरोजगार, जिसमें वो किसान भी शामिल है जो फसल का दाम न मिलने के कारण आत्महत्या करता है और खाद की एक बोरी के लिए लाइन में लग के उसकी जान चली जाती है, जिसमें वो बुनकर समाज के लोग भी शामिल हैं जिनका उद्योग व्यापार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग से जुड़े हुए लोग तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। वो शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, वो भी शामिल हैं जिनको नियमित नहीं किया जा रहा है और वो अपने नौकरी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वो भी शामिल है जिनके आरक्षण का हक मारा गया पिछड़े वर्ग के शिक्षकों की भर्ती में। तो एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगारी का है, और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश है। पूरे देश में हम बेरोजगारी के आंकड़े में नंबर 1 पे खड़े हैं। तो हमको रोजगार चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें घुमाने फिराने वाली, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली, जाति के नाम पे लड़ा, ये नहीं चाहिए। और दूसरा मकसद है सामाजिक न्याय का। सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में दिया गया हक हमको है। सभी जाति धर्म के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। उस हक को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछड़ों की, दलितों की, मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो या सरकारी नौकरी हो। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हम देखते हैं खबरें, कथावाचक का सर मुड़वा दिया जाता है, पेशाब पिलाई जाती है। एक पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को काकोरी में मंदिर में पेशाब चटवाई गई।
हम देखते हैं ये घटनाएं तो मन व्यथित होता है कि सीआरपीएफ के एक जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पे इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वो दलित समाज से था। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। शिक्षा पे बात नहीं होगी, स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, नमक रोटी मिड डे मील में खाने को मिल रहा है, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं, दवाओं का इंतजाम नहीं, एक्सरे हो रहा है तो कागज पे हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो हफ्ते में एक बार हो रहा है। ये स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। तो मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात सरकार को करनी होगी। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा कल से अयोध्या से प्रयागराज तक चलेगी। गौरतलब है संजय सिंह ने संसद में घोटालों को उजागर किया, पेपर लीक पर आवाज उठाई, किसानों की लड़ाई लड़ी और बार बार सत्ता को आईना दिखाया। इसलिए ये यात्रा बीजेपी सरकार के लिए सिर्फ एक राजनीतिक चुनौती नहीं बल्कि जनता के सवालों का सार्वजनिक चार्जशीट बनकर खड़ी है। सरयू से संगम तक की यह पदयात्रा उत्तर प्रदेश को याद दिलाएगी कि सत्ता जनता की होती है, जनता सत्ता की नहीं। जब सरकार जवाब नहीं देगी तब सड़क न्याय का मंच बनती है और इस बार जनता चुप नहीं रहेगी। यह शुरुआत है और शुरुआत हमेशा सड़क से होती है। वहीं इस यात्रा को सियासी पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जोड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो उन नतीजों ने सभी को चौंका दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सपा का वोट प्रतिशत बढ़कर 33.59% हो गया था। वहीं कांग्रेस भी 9.46% तक पहुंच गई थी। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र खूब हो रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जिन सीटों के जरिए ये यात्रा गुजरी उसे फायदा हुआ। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 चरणों में हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में गाजियाबाद और बुलंदशहर के रास्ते यात्रा बढ़ी थी। दूसरे चरण में यात्रा को कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया था। यह यात्रा यूपी के चंदौली, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर सहित और जगह भी होकर गुजरी थी। दूसरी यात्रा में शामिल 20 सीटों में से कांग्रेस ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटें जीती। सपा ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें हासिल की। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और न्याय दिलाने के वादे किए। किसानों, महिलाओं और युवाओं जैसे हर संभावित वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विचारधारा पर राहुल गांधी के अड़ियल रवैया डैमेज करने वाला रहा। यूपी में अखिलेश यादव का साथ जरूर मिला, लेकिन नीतीश कुमार मौका देखते ही निकल लिए। फायदे के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा तो सफल रही, लेकिन सफलता का पैमाना अलग हो तब तो बात अलग होगी। लेकिन रायबरेली के साथ अमेठी भी जीत लेना और सांसदों का नंबर बढ़ जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। अब तो प्रियंका गांधी भी वायनाड से लोकसभा पहुंच चुकी हैं। पूरा परिवार ही संसद में और बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में यूपी में आम आदमी पार्टी भी इसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है, तभी तो इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यूपी में आम आदमी पार्टी की यह यात्रा अगर कामयाब रही तो आगामी विधानसभा चुनाव में आपको बेहतर फायदा मिल सकता है। खैर तब देखी जाएगी, लेकिन अभी मौजूदा समय की बात करें तो आप इस यात्रा के माध्यम से यूपी की योगी सरकार और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है। खैर आम आदमी पार्टी के इस यात्रा के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।